नमस्कार दोस्तों। आप जिस किसी व्यक्ति के बारे में सबसे अधिक सोचते हैं, आपके विचार उस व्यक्ति के विचारों से कनेक्ट हो जाते हैं। इस पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको तरह तरह की बातें इसमें बताते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद इन चीज़ों पर बिलीव नहीं कर पाते। और पहली बात, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो केवल अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे हैं, बल्कि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो जिस भी व्यक्ति के बारे में विचार रखते हैं। वो विचार आप अपने माता पिता, बहन भाई, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी या किसी भी व्यक्ति के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने सहकर्मियों के लिए, किसी भी इंसान के लिए, यहाँ तक कि प्रकृति के लिए, किसी घटना के लिए रखते हैं। उन्हीं चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये लॉ ऑफ एनर्जी है और ये ऐसे ही काम करती है। दोस्तों, इस वीडियो का जो विषय है वो ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति, कोई नेगेटिव व्यक्ति है जिसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं, तो उनके विचार आपके विचारों पर हावी होने लगेंगे। और कहीं ना कहीं आपकी जो भी संगति है, यानी कि आपके अंदर जो भी आपका अपना है ना, जो आपकी संस्कार हैं, जो आपकी संस्कृति है, वो धीरे धीरे चेंज होके उस इंसान जैसी बनने लग जाएगी। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ऐसा कहते हैं कि चिंतन करो। चिंतन किस बात का? चिंतन उस बात का कि अगर आप चिंतन कर रहे हैं ना, तो परमात्मा का करो, किसी देवी शक्तियों का करो, या किसी ऐसे इंसान का करो जो सच में पूजनीय है, जिसके विचार, जिसकी भावनाएं, जिसकी बातें सच में इस लायक हैं कि अगर उसके बारे में ज़्यादा सोचा जाए तो हम भी उसके जैसे बनना चाहते हैं, हमारे अंदर भी उसके जैसे विचार आ जाएं। हमारा आध्यात्मिक कहता है कि आप जिस किसी व्यक्ति के बारे में सबसे अधिक सोचते हैं, उसी तरीके के विचार आपके अंदर पनपने लग जाते हैं। ये होता कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सारी एनर्जी हैं और हर एनर्जी यहाँ पर आपके आसपास भी मौजूद है। जैसे कि आप टीवी देखते हो और टीवी में जो भी चैनल देखना चाहते हैं, उस पर आप बटन दबाते हैं रिमोट का, और वही चैनल आपके सामने क्यों आ जाता है? वो उसी समय पर कोई दूसरा इंसान आपके पास ही बैठकर मोबाइल में कुछ और देख रहा है, वहीं तीसरा इंसान आपके थोड़ी सी दूरी पर रेडियो में गाने सुन रहा है, और वहीं पर थोड़ी पड़ोस में ही कोई और इंसान अपनी टीवी पर कुछ और देख रहा है। कोई, हर इंसान ना अपने अपने गैजेट में अलग अलग चीज़ें देख रहा है उसी सेम टाइम पर। कैसे? क्योंकि उनको उनकी फ्रीक्वेंसी पता है, उस चैनल के जो भी फ्रीक्वेंसी है वो उन्हें पता है। ठीक उसी तरह जो भी हमारे आसपास हमारे लोग रहते हैं, वो सभी के जो भी विचार हैं हमारे आसपास रहते हैं, हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी एकदम से एक सेम टाइम पर मैच होती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी के बारे में बहुत गहराई से सोच रही हूँ और ठीक उसी समय वो व्यक्ति भी मेरे बारे में सोच रहा है, तो मेरे और उसके विचार कनेक्ट हो जाएंगे, और उससे ऐसा होगा कि ब्रह्मांड ना मुझे या उस व्यक्ति को कुछ ऐसे संकेत देंगे जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति ना मेरे बारे में सोच रहा है। या तो उनका मैसेज आना, या उनकी कॉल्स आना, या फिर उनके बारे में मुझे कुछ भी आसपास ऐसा दिखाई देना जिससे मैं पता लगा सकूं कि हाँ, वो व्यक्ति भी मुझे याद कर रहा है, या उनके साथ भी इस तरह से चीज़ें होंगी। ठीक उसी तरह अगर आप किसी व्यक्ति के, जो कोई व्यक्ति गलत है, यानी कि व्यभिचारों में फंसा हुआ है, बुरी संगत में है, और बार बार आप ऐसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपके अंदर भी ऐसे विचार आने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको सोच कर सोचना है कि हमें क्या सोचना है, और यही बात सच है। आपके विचार इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बाहर की दुनिया में जितना चाहे जोर लगा लें रिश्तों को संभालने के लिए। जैसे कहते हैं, हम तो उनके साथ जाते हैं, पार्टी करते हैं, गिफ्ट ले देते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनको अच्छा फील कराते हैं, लेकिन रिश्ते फिर भी चल क्यों नहीं रहे हैं? आज का टाइम आपने देखा ही ना कि रिश्ते आजकल रिश्तों की तरह नहीं चल रहे हैं, बस फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। क्योंकि अंदर से ना, अपने आउटर वर्ड से नहीं, इनर वर्ड से लोग क्या कर रहे हैं, उनके बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। और अगर आपकी धारणाएं उस व्यक्ति के लिए गलत है ना, तो वो रिश्ता ना किसी कीमत पर नहीं सुधरेगा, क्योंकि हम अंदर से ना उस व्यक्ति के बारे में गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, हमारे विचार
बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। कुछ लोग इसको बेवकूफ़ बता देते हैं, कुछ नहीं बकवास है, बेवकूफ़ियत है। कुछ लोग बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। मैं आपसे चैलेंज कर रही हूँ, आप किसी ऐसे इंसान को कुछ देर के लिए पकड़िए, यानी कि पैसे नहीं पकड़ना, मतलब विचारों में, जिससे आप कांटेक्ट कर सकें, जो आपके कांटेक्ट में हो। आप उसके बारे में सोचिए, सोचते रहिए कि मैं आपको याद कर रहा हूँ, मेरी तरह, मतलब आप उसको एक मेंटली मैसेज भेजिए कि मैं आपको याद कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कॉल करिए, प्लीज़ मुझे कॉल करिए। ऐसे करके आप कुछ देर उनको ट्राई करके देखिए, और अगर या तो उनकी कॉल आती हो, नहीं तो कुछ देर बाद आप उन्हें कॉल करना और उनसे पूछना कि क्या उन्हें आपकी याद आई थी? क्या आप आज दिन में आप उनके बारे में सोच रहे थे? आप ज़रूर अपने अनुभव इसमें शेयर करना, और अगर आपने कोई अनुभव से किया भी है ना अपनी लाइफ में, तो फिर उसको भी इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आपके अनुभव ना लोगों को प्रेरणा देते हैं। हमारा अध्यात्म कहता है दोस्तों, हम सभी कनेक्टेड हैं, हम सभी एक ऊर्जा हैं, हम सभी का एक ऑरा होता है, हम सभी की एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के ज़रिए हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी के लिए अगर बाहर की दुनिया में कुछ मत करिए, बस आप अंदर से उनके लिए अच्छा महसूस करिए, आप अंदर से उनके लिए विचार जो है पॉजिटिव रखिए, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव विचार रख सकते हैं ना, उतना ही आपका रिश्ता अच्छा होता चला जाएगा। चाहे आपका संबंध प्रेजेंट टाइम में कोई भी कितना भी खराब क्यों ना हो, आप कुछ दिन तक सोच लीजिए कि मुझे ना उनके बारे में गलत नहीं सोचना, गलत नहीं बोलना, बस उन्हें ना पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजने हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ना आपका ये रिश्ता सुधरने लग जाएगा। वो व्यक्ति आपके प्रति अपने विचार बदलने लगेगा, भले ही वो बाहर के लोगों के लिए कैसा भी रहेगा, लेकिन आपके लिए अपने विचार ज़रूर बदल लेगा, क्योंकि आपने अपने विचार बदल लिए हैं। और ऐसे ही ये काम करती है, लॉ ऑफ एनर्जी ऐसे ही काम करती है, सभी के लिए काम करती है, चाहे आप इस पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो, मानते हो या नहीं मानते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, वही आपको मिलने लग जाता है। थैंक यू।